आया करते थे, दुआ करो अल्लाह मुझसे हिसाब ना पूछे। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बेटे से कहते थे, बेटा अपने बाप के लिए रहमत की दुआ करना, मैं दरगुजर वाला हूं, मैं हिसाब वाला कोई नहीं। बड़े लोग डरते थे, बड़े लोग। हजरत उस्मान गनी कब्र पे खड़े होते थे तो दाढ़ी आंसुओं से भीग जाती। गुलाम कहते हैं, हुजूर 3 दफा नबी पाक ने आपको जन्नत की बिशारत दी है, 3 दफा बिशारत दी है, तो आप क्यों इतना रोते हैं? उस्मान गनी फरमाते, जिस रसूल ने मुझे जन्नती कहा है उसी महबूब ने मुझे फरमाया था, उस्मान कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है। और आप फरमाते, मेरे तो कमरे में दिया गुल हो जाए तो मुझे डर लगता है, इसमें तो मुकम्मल अंधेरा है। आप फरमाते, खिड़कियां बंद हो तो दम घुटने लगता है, इसको तो दरवाजा ही कोई नहीं, रोशनदान तक नहीं। भाई जो बड़े थे वो डर रहे थे। मौला अली शेर खुदा नमाज का वुजू करके कांपते थे, कांपते। अली आप मरहब के सामने नहीं कांपे, खैबर का दरवाजा उखाड़ते नहीं कांपे, बदर, ओहद, खंदक, हुनैन और खैबर में नहीं कांपे, तो यहां आप फरमाने लगे मालिक के सामने जाते हुए डर आता है। बड़े लोग कांपते थे, बड़े लोग। आज कौन सा जुमा है? सारे बोलिए। हालांकि ये अगले साल दोबारा आएगा, हमारा नहीं पता कि हम विदा हो जाएं कि क्या बने। ये कौन सा जुमा है? आया जुमातुल विदा, आए हम पढ़ गए। आज एक फिक्र लेकर के जाना, एक सोच, जहां रोज रात को बेटे की टेंशन, बेटी की टेंशन, भाई की टेंशन, पोते की टेंशन होती है ना, एक टेंशन और अपने, आज एक टेंशन बढ़ा लो, कब्र की टेंशन पैदा कर लो, कयामत की थोड़ी सी फिक्र कर लो, थोड़ी सी, एक लम्हे के लिए सही थोड़ा ख्याल पैदा करें। हजरत हसन बसरी नाम सुना हुआ है ना, ये हजरत अली के शागिर्द हैं। नबी पाक के घर में आ जाते थे कई दफा, बच्चे थे जब। हजरत हसन बसरी ताबी हैं। फरमाते, खाना काबा में उमरा करने गया, तवाफे काबा कर रहा था तो बड़ा अजीब मंजर हुआ, रात की तन्हाई हुई। उस वक्त कई दफा तवाफ बंद भी होता था, इसलिए एक रश कम होता था, तो रात को सब सो जाते। कहते रात जरा गहरी हुई तो लोग अपना अपना खैमा लेके जाते थे। अब तो होटल है ना, तो खैमे लगते थे, लोग खैमा लेके जाते थे, जहां जगह मिलती थी खैमा लगा के रहते थे। फरमाते, मैं रात को सोया खैमे में, एक दर्दनाक आवाज आई, मीठी है, धीमी है, पर दर्द बड़ा है। कोई रोने वाला रो के कहता है, अल्लाह हिसाब कयामत में मुझसे ना लेना, ऐ अल्लाह तन्हाई में जितना मर्जी हिसाब लेना, पर लोगों के सामने ना लेना। और फिर कहता है, अल्लाह फजल तो तू तब करे जब तू मेरा हिसाब पूछे ही ना। फिर चंद मिनट गुजरे तो फिर वो रोने लगा। मेरे कानों में आवाज आई, कहने लगा, ऐ अल्लाह हिसाब तो उनका लिया जाता है जो हिसाब के काबिल होते हैं। आला हजरत कहते हैं ना, रजा से तू क्या हिसाब लेगा, रजा भी किसी हिसाब में है। ऐ अल्लाह मैं काबिल नहीं, मुझसे हिसाब ना लेना। कहते थोड़ी देर गुजरी तो फिर वो रोने लगा, फिर जरा सांस संभले तो फिर कहने लगा, ऐ अल्लाह मैं तो लोगों को कोई बंदा हिसाब पूछ ले तो नहीं दे सकता, मैं तुझे कैसे हिसाब दूंगा। फिर तड़पने लगा। कहते थोड़ी देर गुजरी तो फिर एक लफ्ज उन्होंने कहे, रोने वाले ने, कहने लगे, अल्लाह देख तेरे महबूब का फरमान है, जो माफी मांगे तो उसे माफ कर दिया करता है। ऐ अल्लाह मैं माफी मांगने आया हूं और मस्जिद नहीं आया, मैं काबातुल्लाह ही आ गया हूं। कहते हैं वो इतना रोए कि चीख आई उनकी, और जब धड़ाम से कोई जमीन पे गिरा तो मैं परेशान हुआ कि अब तो बेहोश हो गया। फरमाते हैं मैं जोर से उठा फटाफट और उस शख्स की तरफ बढ़ा। मेरे दिल में ख्याल है कोई गुनाहगार है बेचारा, तो चलो मैं भी दुआ करता हूं, इसको कहता हूं बेटे फिक्र न कर, अल्लाह तेरी मदद करेगा। फरमाते मैं गया इस नीयत के साथ कि मैं कहूंगा चलो उठो तुम भी दुआ करो, मैं भी करता हूं, अल्लाह हमसे हिसाब ना पूछे। कहते मैं गया तो वो शख्सियत बेहोश पड़ी थी, काले स्याह बाल उनके चेहरे पे बिखरे हुए थे। कहते हैं लोगों जब मैंने जुल्फे हटाई चेहरे से तो मेरा वजूद कांपने लगा आसमान टूट पड़ेगा, जमीन फट जाएगी, सितारे बिखर जाएंगे, आज बह जाएंगे समुंदर। फरमाते मेरी चीखें निकल गई, ये कोई गुनाहगार तो नहीं, ये तो हजरत फातिमा के पोते इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, ये तो इमाम हुसैन का वो बेटा है जो करबला में तन्हा बचे थे। फरमाते मैं इमाम का चेहरा देखा तो भाग के आया,
और मैंने अपनी दाढ़ी उनके पैरों के साथ मस की और मैंने कहा हुजूर उठिए। इमाम उठे तो मैंने कहा ओ शहजादे, तेरे तो इशारे से अल्लाह कई गुनाहगारों को बख्शेगा, तेरी तो दुआ से अल्लाह बख्शेगा, और ये क्या कर रहे हो? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहने लगे हसन बसरी इधर आ यार, इधर आओ बुजुर्गो, मेरे दादा के पास रहने वाले हो। मैंने ना आज ही सुना है कि उसका अजाब बड़ा सख्त है, आओ मेरे लिए दुआ करो, अल्लाह पाक मुझसे हिसाब ना पूछे। कहा हुजूर ना करें। अब फरमाने लगे तुझे नहीं पता कुछ चीजें ऐसी हैं कि रब ने अगर हिसाब पूछा तो मैं वाकई जवाब नहीं दे पाऊंगा, चल कर मेरे लिए दुआ। कहते मैंने हाथ बांधे हुजूर मैं नहीं करता, उठा कह। फरमाते मैंने हाथ उठाए, मैंने कहा अल्लाह तेरे रसूल का शहजादा है, ये तेरे रसूल का शहजादा है, ये कह रहा है तो फजल कर। ओ भाई जो बड़े थे वो तो तड़पते थे, सिसकते थे। अबू अली हीती कहते खाना काबा में पत्थर पे सर रगड़ रगड़ के कोई बूढ़ा कह रहा था ऐ अल्लाह अव्वल तो हिसाब ना लेना, और अगर लेना तो मुझे अंधा करके उठाना, मैं तेरे नेक बंदों के सामने शर्मिंदा नहीं। इकबाल रो पड़े। इकबाल, कुछ लोगों ने लिखा है ये आखिरी रुबाई है डॉक्टर इकबाल की, आखिरी। इसके बाद शायद उसने कलाम ने कुछ सीरत निगारों का ख्याल है। इकबाल मदीने की तरफ मुंह करके कहने लगे तू गनी अजहर दो आलम मन फकीर, अल्लाह तू गनी है मैं तो फकीर हूं, रोज मक्शर उज्र हाय मन पजीर। ए अल्लाह अव्वल तो मेरा कोई उज्र कबूल कर लेना मक्शर के दिन, और अगर ना करना हुआ अगर तुम्ही बीनम हिसाबम ना गुजीर, अगर जरूर ही मेरा हिसाब लेना है, ए अल्लाह अगर तूने जरूर लेना है, ए अल्लाह अगर जरूर ही लेना हिसाब, अव्वल तो मेरा उज़र मान लेना, मेरी कमजोरी पे रहम करना। ए अल्लाह मेरे बुढ़ापे पर मेरी कमजोरी पर रहम करना, अगर जरूर हिसाब लेना है अज निगाहे मुस्तफा पिन्हा बगीर, तो ए अल्लाह जरा हुजूर की निगाहों से ओझल करके लेना। ए अल्लाह मुझे शर्म आएगी, मेरे मुस्तफा करीम फरमाएंगे मैं तो तुझे हर बात समझा के आया, एक जगह तेरी रहनुमाई करके आया, तू कैसे अमल कमा, जरा ओझल करके अज निगाहे मुस्तफा पिन्हा बगीर, जरा हुजूर की आंखों से ओझल करके साइड पे करके लेना, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। हजरते वो अली इती कहते हैं बाबे ने सर रखा हुआ है और कहते अल्लाह मुझे अंधा करके उठाना। फरमाते मैं गया, मैंने कहा चलो मैं दुआ करता हूं जाके। फरमाते जब मैंने जाके बुजुर्गों की कमर पे हाथ रखा, उनका चेहरा देखा तो ये कोई गुनाहगार तो नहीं, ये तो बगदाद के पीर अब्दुल कादिर जिलानी है, ये तो महबूब सुभानी गौसे समदानी है, ये तो वो शख्स है जो कदम लगाए तो अल्लाह विलायत अता करता है। जो बड़े थे वो डर रहे थे। मोइनुल मिल्लत वद्दीन अताए रसूल हिंदुल वली गरीब नवाज हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को तन्हाई में बुला के कहने लगे मोइनुद्दीन सैयदजादा है, मोइनुद्दीन हुजूर के खानदान में पैदा हुआ है, मोइनुद्दीन से इसके पीर को बड़ी उम्मीदें थी, मोइनुद्दीन को रसूल पाक ने हिंदुस्तान भेजा था, पर कुतुबुद्दीन यार मोइनुद्दीन तबलीग का हक नहीं अदा कर सका। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन कहने लगे हुजूर 90 लाख तो मुसलमान कर दिए, और क्या हक था? फरमाया नहीं, जब तू तहज्जुद की नमाज पढ़े ना बेटा अपने लिए दुआ मांगना तो खुदा से कहना मौला मेरे पीर की कोताहियां माफ कर। वो जिस एजाज का था वो काम नहीं कर सकता, जो बड़े थे उनकी तो बातें बड़ी थी, ये जो हम छोटे आए हैं ना नए, टिकटें देते फिरते हैं, टिकटें, बेनमाजी जाहिल अनपढ़ पीर टिकटें बांटता है लोगों को, तू भी बख्शा है तू भी बख्शा है। वो 90 लाख लोगों को राय हक पर लगा के भी कहते थे नहीं हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, हक तो ये है कि हक कोई शाही पल्ले नहीं, डटा हुआ खड़ा है मुसलमान, डटा हुआ। ये हिसाब सुने। किसी ने हजरत अबू हुरैरा से कहा ये कोई ऐसी हदीस सुनाओ जो आपको भी बड़ी महबूब हो। हजरत अबू हुरैरा ने चीख मारी, रोने लगे और बेहोश हो गए। फिर हिलाया, पानी पिलाया, उठे, कहा हुजूर बात की थी, हदीस सुनाए, फिर रोने लगे। हमें तो नहीं ना रोना आता, हमें तो तब आता है जब बेटा बात ना माने, हमें तो तब आता है जब कारोबार में नुकसान हो जाए,
हमें तो तब रोना आता है जब हमारा कोई दोस्त हमारे बारे में गलत बात कर दे, बेइज्जती दुनिया की हो जाए। हजरत अबू हुरैरा 3 दफा होश आया, 3 दफा रोए और कहने लगे अजीजों ये वो वाली हदीस है कि मैं सोचता भी हूं तो मैं तड़प उठता हूं। कहा कौन सी हदीस? तो हजरत अबू हुरैरा कहने लगे मैंने नबी पाक से सुना है कयामत में सबसे पहले उलमा का हिसाब होगा, सबसे पहले उलमा का। रब करीम फरमाएगा तुम्हारी दीन के नाम पर बड़ी मौजें थी, तुम्हारे बड़े पोस्टर छपते थे, लाइनें बना के लोग तुम्हारे हाथ चूमते थे, लोग तुम्हारी घड़ी को भी चूमना अपने लिए सादत समझते थे। बताओ मेरे रसूल के नाम पर खाने वालों क्या करके आए हो? अमल बताओ, अमल। मौज बड़ी की ना तुमने, बताओ अमल। उलमा आलिम अर्ज करेगा अल्लाह मैं जगह जगह तेरे रसूल के दीन की बात करता था, मैं कुरान के दर्स देता था, मैं रातें बेदार रह के तैयारियां करता था, मैं जो बन सका किया। रब फरमाएगा नहीं, तूने तो इसलिए किया था कि लोग तुझे पीर साहब कहें, मौलाना साहब कहें, तेरे नारे लगाए तो लगे नहीं फिर तेरे नारे, फिर लोगों ने लंबे लंबे अलकाबात पुकारे नहीं तेरे। हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं पहला हिसाब उसका लेगा जो आलिम कहलाता था। रब पूछेगा तुझे ताकत दी, हिम्मत दी, बोलने की सलाहियत दी, अपने फजल से दी, बता क्या कमा के आया है। हजरत अबू हुरैरा रोते हैं, कहते हैं मैं भी तो हदीसें सुनाता हूं, मैं भी तो आलिम हूं, मेरे पीछे भी तो लोग भागते हैं। लोगों बताओ अगर अल्लाह ने अबू हुरैरा से पूछा तो क्या जवाब देगा? अल्लाह फरमाएगा उलमा के लिए बुखारी मुस्लिम है, इन्हें उठाओ और जहन्नम में डाल दो। इमाम गजाली फरमाते हैं अगर किसी आलिम को सजा मिली तो सबसे सख्त आलिम को मिलेगी। दुआ फरमाए अल्लाह मेरे जैसे लोगों को हिदायत का रास्ता अता फरमाए, और जो कहते हैं समझते हैं अल्लाह उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। फरमाया हजरत अबू हुरैरा ने दूसरे नंबर पर सखी अल्लाह की बारगाह में खड़ा किया जाए, मालदार। रब फरमाएगा बोल, कुछ ऐसे भी थे जिनके पास शाम की रोटी नहीं थी, तुझे मैंने तेरी तिजोरी भर के तुझे दौलत अता की, तुझे विरासत में मैंने मुरब्बे दिए, जायदादें दी। बता वो कुछ वो थे सवेरे मजदूरी करने जाते थे, कमा के लाते थे, हजारों रुपया तेरी बैंक में पड़ा था, बता क्या किया तूने? ऐ अल्लाह मैंने मस्जिद में दिए, मदरसे में दिए, 30 दिन अफ्तारियां पकाता रहा। अल्लाह फरमाएगा तू झूठ बोलता है, तू सारा कुछ इसलिए